आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मदीने मुनव्वरा के करीब हुए बस हादसे के ज़ायरीन की जन्नतुल बकी में तदफीन, मरहूमीन के रिश्तेदारों और सरकारी वफूद के अराकीन की शिरकत। मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकाम। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 50% की हद के तहत अमलावारी। तेलंगाना में माओइस्ट तंजीम को बड़ा धचका, रियासती कमेटी रुकन आज़ाद समेत 37 माओइस्टों की खुदसुपुर्दगी। हर असेंबली हल्के में इंटीग्रेटेड स्कूल्स खोले जाएंगे। एक स्कूल पर 200 करोड़ रुपए के मसारिफ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आवाम की ज्यादा रकम की लालच साइबर क्राइम में इजाफे का सबब। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने साइबर क्राइम शऊर बेदारी प्रोग्राम से किया खिताब। निजामाबाद में दोस्त बनकर सरखे की संगीन वारदात अंजाम देने वाली शातिर खातून गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर को पेश आए दर्दनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन की तदफीन हफ्ता 22 नवंबर को जन्नतुल बकी में अमल में आई। मस्जिद नबवी में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल सबीती ने की, जिसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। नमाज के बाद जाँ बहक उम्रा ज़ायरीन के जस्द खाकी को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नतुल बकी मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। तेलंगाना हुकूमत के वफद ने भी मदीने में होने वाली तजहीज़ व तकफीन में शिरकत की। वफद की क़यादत अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन कर रहे थे, जिनके साथ अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह और AIMIM के रुकन असम्बली माजिद हुसैन भी मौजूद थे। वफद ने सऊदी हकाम से मुलाकात करके गमज़दा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हिंदुस्तानी सफारत खाने ने भी तस्दीक की कि 22 नवंबर को तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, सफ़ीर डॉक्टर सुहेल ख़ान और कौंसल जनरल फ़हद सूरी ने भी शिरकत की। सफारत खाने ने मरहूमीन के लिए ताज़ियत भी पेश की। صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज बहुत दुख का दिन था और आज 46 लोग जो तेलंगाना के जो उम्रे के लिए आए थे, फिर उसके बाद में मदीना शरीफ ज़ियारत के लिए आ रहे थे, एक भयानक एक्सीडेंट हो गया होगा ऑयल टैंकर के साथ और 46 लोग की मौत हो गई। और आज हमने बरियल किया है यहाँ पे 46 लोग का, और इसलिए थोड़ा सा देरी हो गई। चाहे तो 1-2 दिन पहले भी हो सकता था, बट लेकिन यहाँ पे जो सऊदी गवर्नमेंट का रूल्स है, जो एक्सीडेंट जो केसेस होते हैं
वो जो दूसरी जगह उनको बरियल ग्राउंड है वहां पे करते हैं, बट हम लोग ने बिल्कुल स्पेशल रिक्वेस्ट किया और ये जो भी डिसीजन होता है गवर्नर की तरफ से होता है, तो इन्होंने एक बहुत जन्नतुल बकी में जो हर आदमी जो जब डेथ होती है उनकी तो जन्नतुल बकी में दफन होना चाहता है, और वो लोग ने आज हमने वो पूरी कोशिश की, हमारी कोशिश कामयाब भी, और लोग जन्नतुल बकी में दफन हुए। और मैं यहाँ पे 3-4 लोग के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं जितने भी डिसीज लोग थे उनके लोग आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई तो वो रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि सीएम साहब ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, और हर चीज हम लोग यहाँ पे उनके देख रहे हैं, टिकट से लेके रहन सहन खाना, और इंसान उनको एक और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट और सीएम रेवंत रेड्डी साहब। लोग कह रहे थे कि हमको कभी मौका भी मिल गया उन लोगों को उम्रा करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं भी सीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारा जो डेलीगेशन था, हम आज हमारा काम पूरा हो गया, और सीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब ने भी बहुत पूरा दिन रात हम लोग मिलके यहाँ पे काम किए, और हम बिल्कुल जो काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर दिए। बट लेकिन यहाँ पे जो सऊदी गवर्नमेंट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की उन्होंने बहुत जल्द से जल्द डिसीजन लिया। बट लेकिन थोड़ा सा देर हो गई लेने में, बट लेकिन जो रूल्स हैं यहाँ पे, रूल हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और मैं हमारे हाई कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे फरहद सूरी साहब का भी जो काउंसिल जनरल है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने दिन रात अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। माजिद हुसैन साहब भी बहुत जबरदस्त काम किया, उन्होंने भी ग्राउंड पे काम किया है। और लेकिन मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये सब जो हुआ है वो सीएम रेवंत रेड्डी साहब के स्विफ्ट एक्शन में हुआ है। शमशाबाद जीएमआर एयरपोर्ट को बम रखने की धमकी मिलने पर सिक्योरिटी एजेंसियों में खलबली मच गई। इत्तला मिलते ही सीआईएसएफ सिक्योरिटी अमला फौरी अलर्ट हो गया और एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। मुश्तबा अशिया की बारीक बीनी से जांच की गई, जबकि एहतियाती इक़दाम के तौर पर विजिटर पास काउंटर बंद कर दिया गया। ताहम बादज़ां तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई कि धमकी से मुताल्लिक़ मौसूला ईमेल फ़र्ज़ी था, जिसके बाद एयरपोर्ट हक्काम और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन के हज के तजुर्बे को मज़ीद हमवार करने और इसको बेहतर बनाने के इक़दामात पर गौर व खौस करने के लिए आज एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मीटिंग की सदारत वज़ारत अक़लियती उमूर MOMA के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 17 नवंबर को मदीना मुनव्वरा में अलमनाक बस हादसे में जाँ बाख होने वाले अक़ीदतमंदों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके हुआ। अपने खिताब में सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार ने HCOI को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हज से मुताल्लिक़ तमाम अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल पोर्टल पर मुबनी और मसनवी ज़हानत AI से मरबूत हो, ताकि मैनुअल दस्ती अमल की ज़रूरत से निजात हासिल की जा सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मौसर और शफ़ाफ खिदमात की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के आमूर और कूचे दामन हल्क़ात में जलसे इजहार तशक्कुर से खिताब करते हुए राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। आमूर में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 5 अरकान असम्बली के लिए पार्टी का दफ्तर खोला जाएगा। 6 माह के अंदर दफ्तर का काम शुरू होगा। हफ्ते में 2 बार हमारे अरकान असम्बली अवाम से मुलाकात करेंगे। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि वो 6 माह में 1 बार बिहार का दौरा करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम बिहार की नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं, हम उनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं,
लेकिन सीमांचल के साथ इंसाफ होना चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने अपने खिताब में ये भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की तरक्की, तालीम, सेहत, सड़कें, रोजगार के लिए मजबूती से लड़ती रहेगी। हमारी लड़ाई आईनी इंसाफ और मसावात के लिए है और ये जिद्दोजहद मुसलसिल जारी रहेगी। पैगाम दिया है कि जो लोग कल तक ये कहते थे इस मजलूम कौम से कि तुम अपनी सियासी क़ियादत नहीं खड़ा कर सकते, आपने उन तमाम को जवाब दे दिया कि ये काम हो सकता है और कोचा दामन और सीमांचल की जनता ने अपनी दुआ और अपने वोटों से अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़ियादत को खड़ा किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि अंग्रेजी का एक मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबारी रिपोर्ट में इस खबर को शाये किया कि पूरे बिहार में ऐसी 5 विधानसभा है जहां पर हमारी माँ और बहनों का, खवातीन का पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पूरे बिहार में। और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचा दामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसी। तो मैं कोचा दामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और यकीनन आप तमाम ने पहले से ज्यादा मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं ये न सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमांचल तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के क़वायद से मुताल्लिक़ GO 46 जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 50% कोटे की हद के तहत तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। सरपंच के तहफ़्फ़ुज़ात 2011 की मरदूमशुमारी पर होंगी। BC सरपंच 2024 तबक़ात सर्वे के मुताबिक होंगे। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए ये इत्तला दी है कि मदीने मुनव्वरा के पास हुए बस हादसे के मरहूमीन की तदफीन जन्नतुल बकी में अंजाम दी जा रही है। माजिद हुसैन ने बताया कि जनाजे की नमाज बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल सोबेती ने की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गए हुए सरकारी वफ्द में रियासती वजीर अजहरुद्दीन के अलावा मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल तेलंगाना में गेम चेंजर होंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आलमी तर्ज पर इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। रियासत के हर असम्बली हल्के में ये स्कूल तामीर किए जा रहे हैं। हर स्कूल पर 200 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इन स्कूल्स में तमाम सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल అనేది ఒక గేమ్ చేంజర్। సమాజంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ ప్రభుత్వ పరంగా ప్రపంచంతో పోటీ పడేటువంటి ఇటువంటి పాఠశాలలో చదువుకొని కేవలం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలతో కాదు ఈ ప్రపంచీకరణ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే స్థాయిలో మన బిడ్డలు ఎదగాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక్క స్కూల్కి తగ్గకుండా శాంక్షన్ చేసి అందులో భాగంగానే ఈరోజు వైరా శాసనసభ నియోజకవర్గమైన వైరా పట్టణంలో కూడా ఈరోజు భూమి పూజ కార్యక్రమం చేస్తారు। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गजुला कांता ने सवाल किया है कि क्या केटीआर अवामी अदालत का सामना करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए गजुला कांता ने कहा कि केसीआर, केटीआर और हरीश राव वो चोर हैं जिन्होंने रियासत को लूटा।
केटीआर को 2014 से पहले और उसके बाद के असासे अवाम के सामने लाने चाहिए। 2014 से पहले केसीआर, केटीआर और कविता एक घर में रहा करते थे। हैदराबाद में इस खानदान के पास 1 एकड़ जमीन तक नहीं थी। वज़ीर-ए-आला बनने के बाद केसीआर के पास 600 एकड़ अराजी कहां से आई? हरीश राव के पास आज हजारों एकड़ अराजी कहां से आई? उन्होंने इंकशाफ किया कि केसीआर खानदान इस वक्त 30,000 एकड़ अराजी का मालिक है। 5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణం జరిగిందని కేటీఆర్ అనేవాడు మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు సిగ్గుపడుతున్నారు. నీవు ఒక నీతి నిజాయితీగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఆరోపణలు చేయడము बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा है कि जारिया माह की 29 तारीख को दीक्षा दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। बीआरएस लीडर ने दीक्षा दिवस को तेलंगाना की तारीख का एक अजीम वाकया करार दिया। पार्टी लीडर्स को हिदायत देते हुए केटीआर ने कहा कि 2.5 दहाई कबल पार्टी सरबराह केसीआर ने बड़ी कुर्बानी के साथ पहल करते हुए रियासत तेलंगाना हासिल किया था। केटीआर ने तेलंगाना की तारीख के इस अजीम वाक़े को यादगार बनाने के लिए दीक्षा दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। केटीआर ने पार्टी के अरकान मुखन्ना, ज़िले सुदूर, अरकान पार्लियामेंट और आमिला अरकान के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और दीक्षा दिवस के इनेक़ाद से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत दी। केटीआर ने तजवीज़ पेश की कि 26 नवंबर को तमाम ज़िले मराकिज़ में पार्टी क़ायदीन दीक्षा दिवस इजलास की तैयारी के लिए इजलास मुनक़िद करें। तमाम लीडर्स को इसमें मदऊ किया जाए। एक दिन पहले 28 नवंबर को पार्टी दफातर के अहाते में सजावट की हिदायत दी गई है। तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को भी खिराज पेश किया जाएगा। इजलास में दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का भी इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। सी ब्रदर నేనేమంటానంటే నేను ఇప్పటికీ 100 సార్లు చెప్పాను ఆ ఇష్యూ, మళ్ళీ నేను చెప్పను. ఇక చెప్తే కూడా బాగుండదు. మళ్ళీ మీరు నాకు తెలుసు మీరు ఏం చేస్తారో. చాలామంది ఇక్కడ ఉండే మీడియా సంస్థలు ఎట్లయిపోయినాయి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని పాపం మీ అందరూ అన్నట్లు కొందరు రక్షణ కవచంలా కాపాడుతున్నారు కొందరు. వాళ్ళకు అనవసరంగా ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఎక్కువ మాట్లాడితే అది రాస్తారు, దీన్ని రాయరు, నాకు తెలుసు. అందుకే నేనేమంటానంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. నేను ఇదివరకే చెప్పాను ఏ తప్పు చేయలేదని. ఏ తప్పు చేయలేదు. నేను లై డిటెక్టర్ టెస్ట్కే రెడీ అని ఏం చెప్తా, అంతకంటే ఊకే ఎన్నిసార్లు చెప్పిస్తారు నా తన మాట. ఇప్పుడు నేను అడిగేది 9,292 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమి. मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत के पहले फ्लोर पर लगी आग ने घर के सामान को खाकिस्तर कर दिया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुकाम वाक़या पहुँच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मगर की बोली के इलाके में मकान में आग लगी थी। भारी माली नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। भाई आग बुझने को नहीं, 10-15 मिनट फिर ठंडा, वो भी खत्म होता। पूरे नीचे उतर जाओ, घर वाले भी आ जाओ, घर वाले कौन है? पहले आ जाओ सर, आप निकल जाओ थोड़ी देर, आ जाओ चलिए चलो सर दिस में दिखो भाई तो बात बोल रहे ना चलो भाई बात कर सकते हैं। आज 10:30 बजे मगर की बोली में एक मकान में आग लगी, जिसमें माली नुकसान हुआ है। जो वहाँ पर उस मकान में लोग नहीं थे, जैसे इसका पता चला तो नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इत्तला दी। मैंने कहा कि फ़ौरन वहाँ पर फायर इंजन को भेजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर आए और आके आग पर काबू पा लिए। यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के महल्ले वालों ने भी
काफ़ी यहाँ के नौजवानों ने मदद की आग बुझाने में, इसकी वजह से आग जल्दी बुझ गई। हैदराबाद के मुरादनगर में जुमे की रात दो ग्रुपों में झड़प से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक अराजी के तनाज़े को लेकर दो ग्रुप मुतसादिम हो गए। इस झड़प में लाठियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि बाज़ गाड़ियों को भी इस झड़प में नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और सूरत हाल को काबू में किया गया। मुकामी मकीनों में खौफ देखा गया। पुलिस ने कशीदगी की वजह से चौकसी इख्तियार की है। हैदराबाद राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे के पास बल्दिया के टाउन प्लानिंग बुलडोजर ने फुटपाथ पर कायम गैर मजाज शेड्स को मुनहदम कर दिया। बताया जाता है कि ट्रैफिक में मुबैना मुश्किलात के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। संगारेड्डी के शिवमपेट देहात के किसानों ने अराजी हुसूल के मामले में कम कीमत का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। बताया जाता है कि RRR के लिए अराजी हुसूल के सिलसिले में किसानों को नोटिसें दी गई थी। किसानों का कहना है कि 16 लाख रुपये एकड़ की कीमत उन्हें मंजूर नहीं है। इस बात को लेकर मुकामी ग्राम पंचायत ऑफिस पर एहतजाज किया गया। ये भी बताया गया है कि ओहदेदारों को कमरे में भी बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की पुलिस एक केस के सिलसिले में जब तेलंगाना के कामारेड्डी जिले रामारेड्डी पुलिस स्टेशन में एक नौजवान को गिरफ्तार करने पहुंची तो मुकामी गांव वालों ने पुलिस का रास्ता रोक दिया। मुकामी अवाम की मज़ाहिमत पर आंध्र प्रदेश की पुलिस को मुकामी रामरेड्डी पुलिस स्टेशन की मदद लेनी पड़ी। मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया।
करीमनगर में एक इंसानियत को शर्मसार करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आशिक के इस्तेसाल से हामिला और फिर जजगी के बाद परेशान खातून ने अपने 7 दिन के बच्चे को 6 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन इसका मंसूबा नाकाम हो गया। बताया जाता है कि करीमनगर के एक जोड़े को मुतासरा खातून ने अपना नौमौलूद बच्चा 6 लाख रुपए में दरमियानी अफराद की मदद से फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था। ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और नौमौलूद को बाजियाब किया। 12 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। निजामाबाद में दोस्त बनकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाली शातिर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गायत्री नामी खातून ने नकली चाबी की मदद से इस सरखे की वारदात को अंजाम दिया। ताहम घर के मालिकान ने छुपा कर खुफिया कैमरा रखा था क्योंकि घर से अहम सामान गायब हो रहा था। आखिरकार गायत्री की सरखे की वारदात खुफिया कैमरे में कैद हुई। 18 तोले के तलाई जेवरात और 1 किलो चांदी का सरखा किया गया था। पुलिस ने कैमरे में कैद हुए मंजर की बुनियाद पर गायत्री को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने कहा है कि अवाम का खौफ और लालच साइबर मुजरिमों के लिए सरमायाकारी बन रहा है और मशवरा दिया कि साइबर जराइम के हवाले से सबको चौकस रहने की ज़रूरत है। हैदराबाद सीपी श्री वीसी सजनार आईपीएस ने हफ्ते को हैदराबाद किल में मुनक़िदा जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद, विजिलेंट हैदराबाद, सेफ हैदराबाद साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर चारमीनार के इलाके में साइबर जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक़ पम्फलेट भी तकसीम किए। उसके बाद उन्होंने चारमीनार से मदीना बिल्डिंग तक मनसूबाबंद साइबर क्राइम बेदारी रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया और उन्होंने प्रोग्राम के तमाम शुरका को साइबर अहद भी दिलाया। बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीसी सजनार आईपीएस ने याद दिलाया कि हैदराबाद को साइबर क्राइम से पाक शहर बनाने के इरादे से जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद साइबर क्राइम बेदारी पर प्रोग्राम हर मंगल और हफ्ते को मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पुलिस एहलकार हफ्ते के इन 2 दिनों में बेदारी पैदा करने के लिए हर घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगाही की कमी की वजह से बहुत से लोग साइबर जराइम का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी किस्म की साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए लोगों को खुद आगाही होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को ख़बरदार किया कि वो निजी तस्वीर और ज़ाती तफसीलात सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें क्योंकि ऐसा करने से फंस जाने और धोखाधड़ी का इम्कान पैदा होता है। साउथ जोन में हमारा एडिशनल सीपी श्रीनिवास के साथ और हमारा एडिशनल डीसीपी माजिद और हमारा साउथ जोन ऑफिसर्स मिलके साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सबको मालूम है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हुआ है। डेली हमारा हैदराबाद में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। इसलिए हर घर घर को जाके हम लोग साइबर क्राइम का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे हम लोग ये प्रोग्राम रखे।
एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम आज हम लोग यहाँ पे चार मीनार पे ये प्रोग्राम में अटेंड किया। बहुत सारे लोकल पब्लिक, मीडिया फ्रेंड्स, बच्चे लोग, टीचर सब लोग आया। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये साइबर क्राइम की बेसिकली OTP फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, APK फाइल फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस लेके आने के लिए, और हमारा एक एनरोलमेंट प्रोग्राम भी है वॉलंटियर सर्विस के लिए साइबर सिम्बा, उसमें भी आप लोग एनरोलमेंट होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपकी किसी हालत में नहीं तो कुछ अटेम्प्ट हुआ तो भी साइबर क्राइम के बारे में आप 1930 को रिपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं तो cybercrime.gov.in में भी आप रिपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आज तो अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज किए से वो एडिशनल DCP माजिद और उनको टीम को मेरे तरफ से, हैदराबाद पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर ये PS में भी कंप्लेंट दे सकते हैं? हाँ, सब लोग सब जगह कंप्लेंट दे सकते हैं। नहीं, सब लोग अभी हर जगह दे सकते हैं। और इससे अच्छा 1930 को आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि 1930 एक इमरजेंसी लाइन है। आपका पैसा चीटिंग हुआ तो भी इमीडिएटली रोकने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम है। और सबसे देश में स्टेट से हमारा तेलंगाना स्टेट का सिस्टम बहुत अच्छा है। इमीडिएटली पैसा भी रोक सकता और आपका पैसा भी चीटिंग नहीं हो सकता। पुराने शहर में सब लोग बोल रहे, यहाँ पे लोकल MLAs भी बताया कि दैट यहाँ पे बहुत है करके। उसके बारे में हम लोग जल्दी से जल्दी एक प्लान लेके, ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं सही है। हम लोग ड्रेस के ऊपर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। खलीजी मुल्क सल्तनत ओमान हर साल 20 नवंबर को अपना कौमी दिन मनाता है और इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकारीब का अहतमाम भी किया जाता है। इस सिलसिले के तहत ओमान के बजट एयरलाइन सलाम एयर की जानिब से हैदराबाद ऑफिस वाक़ हिमायत नगर पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की निगरानी मैनेजर समी मोहम्मद खान ने की, जबकि दोनों शहरों के मुख्तलिफ ट्रैवल्स के मालकीन और नुमाइंदों ने शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर केक भी काटा गया। वाज़ेह रहे कि सलाम एयर एक बजट एयरलाइन है जो हैदराबाद मस्कत रास्त प्रवास के अलावा उम्रा ग्रुप्स के लिए सऊदी अरब और ज़ियारत के लिए इराक़ और ईरान के लिए परवाज़ें चलाता है। समी मोहम्मद खान इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताएँ। आज हम ओमान जो नेशनल डे है 55 नेशनल डे के लिए सलाम एयर के ऑफिस पे जमा हुए हैं। सलाम एयर की सर्विसेज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ और सलाम एयर की सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। हम जैसे चाहे यानी कि वो लोग हमारे को जब भी चाहे और जैसा चाहे जो है हमारे को टिकट जो है अवेलेबल करते और माशाल्लाह से उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। और हम जैसा फ्रंट सीट्स चाहिए हमको फ्रंट सीट्स देते और माशाल्लाह से जाते वक्त भी जो है हमको फूड प्रोवाइड करते हैं और आते वक्त भी फूड प्रोवाइड करते हैं। और एयरलाइन बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे समी भाई वगैरह वगैरह जो जितना भी स्टाफ है यहाँ का बहुत फ्रेंडली स्टाफ है और हमारे हेल्पिंग नेचर है। आधी रात को भी इनको फ़ोन करे तो ये लोग जो है। मैं सभी मोहम्मद खान, सलाम एयर सेल्स मैनेजर और APN तेलंगाना, आप तमाम लोगों को ये बताता हूँ कि आज हम 55 ओमान नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हैदराबाद सलाम एयर ऑफिस पर। यहाँ पर जो है ना सलाम एयर की जो सर्विसेज है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने ट्रैवल एजेंसीज़ का जो हमें उम्रा और बगदाद के बिजनेसेस कंटिन्यू हमारे साथ जो है ना ग्रुप्स कर रहे हैं। और काफ़ी FIT बुकिंग्स मस्कत के लिए भी आ रहे हैं हमारे पास, दोहा के लिए भी ग्रुप्स है और वन वे जिद्दा उम्रा के लिए रिटर्न और बगदाद के लिए जो है काफ़ी ग्रुप्स हमारे से जो ना हमारी ट्रैवल फ्रेटर्निटी सपोर्ट कर रही है। सलाम एयर के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और लास्ट ईयर अक्टूबर में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ 28 लोगों की एक फैमिली थी जो वॉर की वजह से वहाँ पे अटक गई थी और सडन फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से उनकी फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। सलाम एयर हैज़ बीन सपोर्टिंग अस। लास्ट ईयर वो इंसिडेंट एक वीकेंड पे आया था और वीकेंड पे भी सलाम एयर की टीम ने हमारे को पूरा फुल सपोर्ट दिया। 28 पैसेंजर्स वर allocated one single flight और मस्कत में। I would like to congratulate Salam Air team Hyderabad, especially शेख समी साहब एंड अनिशा मैडम, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किए। जैसा फ़्लाइट का रहने दो, कोई सी भी डिटेल रहने दो, आप समी साहब से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करें।
లాస్ట్ టైం हम ఇన్ఫోటెక్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ నుంచి వచ్చాను. సలాం ఎయిర్ నేను గత 2-3 ఇయర్స్ నుంచి నేను కంటిన్యూగా బ్లాగులు తీసుకుంటున్నాను. ప్రతి బ్లాగ్లోనూ నాకు ఎటువంటి సమస్య లేకుండా మన దగ్గరుండి మన సమీ సారు, అనిషా మేడం గారు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ప్రతి నెలలో కూడా 2-3 గ్రూపులు నేను సలాం ఎయిర్తోనే నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. इंसाइट इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच मेहदीपट्टनम की जानिब से स्पोर्ट्स डे बउनवान इंसाइट एथलॉन का इनेकाद राजेंद्र नगर में किया गया। इस तकरीब की निगरानी और सदारत इंसाइट स्कूल्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रिशादुद्दीन ने की, जबकि इंडियन फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान शब्बीर अली ने मेहमान खुसूसी और नूरुद्दीन खान प्रोफेसर HCU ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। स्कूल के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा लिया, जबकि बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, डायरेक्टर्स इंसाइट ग्रुप अयाज फरहान मोहम्मद ख़ान, सैयद वजाहतुल्लाह अयाज, शेख मंसूर अहमद के अलावा तलबा तालिबात और वालदेन और सरपरस्त औलिया तलबा व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इंसाइट इंटरनेशनल स्कूल मेहदीपट्टनम का आज यहाँ पर नाम स्टेडियम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में स्पोर्ट्स डे मुनाकिद किया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स डे तलबा के अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों को प्रमोट करने के लिए है। यहाँ पर इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले मुनाकिद हो रहे हैं, जिसके अंदर खो खो, फुटबॉल और शॉर्ट रेस, लॉन्ग रेस वगैरह के मुकाबले हैं। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी जनाब शब्बीर साहब हैं, जो इंडियन फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर नूरुद्दीन साहब और जनाब सुब्रमण्यम साहब ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स में से जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जनाब सैयद वजाहतुल्लाह आज़ाफ़ाक़ी साहब और जनाब फरहान मोहम्मद खान साहब। Academy of Agriculture Research Management Hyderabad, which is coming under ICAR, Indian Council of Agriculture Research, and I am witnessing this event as a guest of honor. I am very much honored to be here along with Mr. Shabir Ali, who is a Dhyan Chand awardee in football, and I am very much honored to be among the faculty of the international school, the Insight International School, and the students are full of youthful freshness and full of young and energetic. So, आज मैं इंसाइट इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स डे में चीफ गेस्ट के हिसाब से आया। बहुत ही अच्छा लगा। स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, ऐसा रिक्रेशन होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, और ये पेरेंट्स भी इतने लार्ज नंबर में आके सपोर्ट कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और स्कूल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऑल द टाइम पढ़ने से तो नहीं होता, ये भी ज़रूरी है। I am a guest of honor and I'm really honored to be part of this Athlon 2.0. It's a really wonderful opportunity for the students, and I think this kind of activities is really required to meet the mandate of Viksit Bharat, and because of the sports arena will definitely help in make. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मदीने मुनव्वरा के करीब हुए बस हादसे के ज़ायरीन की जन्नतुल बकी में तदफीन, मरहूमीन के रिश्तेदारों और सरकारी वफूद के अराकीन की शिरकत। मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकाम। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 50% की हद के तहत अमलावारी। तेलंगाना में माओइस्ट तंजीम को बड़ा धचका, रियासती कमेटी रुकन आज़ाद समेत 37 माओइस्टों की खुदसुपुर्दगी। हर असेंबली हलके में इंटीग्रेटेड स्कूल्स खोले जाएंगे, एक स्कूल पर 200 करोड़ रुपए के मसारिफ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब।
आवाम की ज़्यादा रकम की लालच साइबर क्राइम में इजाफे का सबब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने साइबर क्राइम शऊर बेदारी प्रोग्राम से किया खिताब। निजामाबाद में दोस्त बनकर सरखे की संगीन वारदात अंजाम देने वाली शातिर खातून गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।